बहुत ब्रीफ में मैं आपको रिस्पांस देता हूँ इस चीज का। सबसे पहले मेरी संवेदना उन तीनों बच्चों के साथ में जो अकाल मृत्यु को पूरे देश की है, लेकिन संवेदना से वो वापस नहीं आएंगे। देश में नहीं होना चाहिए सर, संवेदना से वो वापस नहीं आएंगे, चाहे आप दें या फिर बीजेपी के नेता दें सर, वापस नहीं आएंगे सर। दे आर डेड। मेरी बात सुन लेंगे आप? जी बोलिए, प्लीज बोलिए, तो थोड़ा सा आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। हाँ दीजिए ना, आप देश में क्या पर्सपेक्टिव दुर्घटना होनी चाहिए, कदापि नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे वो एमसीडी नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे भी संजय मिश्रा जी से भी और चारू प्रज्ञा जी से। मैं इंटरप्ट कर रही हूं। नहीं, चारू जी होल्ड ऑन, चारू जी होल्ड ऑन, कैन आई हैव संजय मिश्रा एंड रतिंदर भाटिया ऑन है? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, ओनली 4 पीपल प्लीज, थैंक यू। पीयूष जोशी जी, आप मुझे ये बोल दीजिए कि आम आदमी पार्टी, मैं सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे इतना बता दीजिए ऑफिशियली, या चारू मुझे बता दे ऑफिशियली। नहीं, आप सवाल तो सुन लीजिए पहले। क्या आपका कोई काउंसलर या आपका कोई विधायक या चारू जी का सांसद, 7 सांसद में से कोई भी एक दिल पे हाथ रखने की बात नहीं करता? क्योंकि आप लोग झूठ बोल सकते हैं। ऑन रिकॉर्ड बता दीजिए कि किसी के पास कंप्लेंट नहीं आई थी क्या कि जी यहां पे नालियों की दिक्कत है, बारिश में प्रॉब्लम होने वाली है? मैं ये बोल रहा हूं, आई थी, आई होगी, आई एम श्योर। 1 मिनट, लेकिन नहीं, आप मुझे बताइए कितने समय से आपके विधायक काउंसलर जीते हुए हैं? आप मेरे को बताएंगे? 1 सेकंड अजय जी, आप नहीं है फ्रेम पे, आप बीच में आ रहे, आप ना 3 में ना 13 में है, तो रिलैक्स कीजिए अभी। आप मेरे को बताइए जरा पीयूष जी, आम आदमी पार्टी के काउंसलर और विधायक कब जीते थे? क्या उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं आई तो डिड दे एक्ट? नो, मेरे ख्याल से। और अगर एलजी ने काम नहीं करने दिया तो क्या जो प्रोटेस्ट करने के लिए बिल्कुल मोर देन हैप्पी तैयार रहते हैं आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने इस पे प्रोटेस्ट किया चारू प्रज्ञा के खिलाफ या चारू प्रज्ञा की पार्टी के खिलाफ कि चारू प्रज्ञा जी आपकी पार्टी के जो लोग हैं वो काम नहीं करने दे रहे हमें, या ये जो एलजी है जिनको आप कहते हैं कि बीजेपी के बेस पे काम करते हैं, ये काम नहीं करने दे रहे? क्या आम आदमी पार्टी के विधायक और काउंसलर ने प्रोटेस्ट किया? हर चीज पे तो आप प्रोटेस्ट करने पहुंच जाते हैं। बच्चों की आपको नहीं लगा? लोगों की जिंदगी के लिए प्रोटेस्ट करना आपको नहीं लगा कि करना चाहिए? वी शुड प्रोटेस्ट। इनकी जिंदगी जानी थी तब आप आएंगे सड़कों पे। और सेम टू यू चारू, एलजी साहब आ जाए। जब 3 बच्चे मर गए, एलजी साहब पहले नहीं आ सकते थे? वो G7 था सर, मैं बता रहा हूं। एक क्या तुगलक रोड और क्या तुगलक क्रिसेंट, एक पार्क नहीं छोड़ा था एलजी साहब ने अपने ऑफिसर्स के साथ। ओएसडी, डिप्टी ओएसडी देख के यहां पे गेंदे का फूल लगा है, यहां पे हरा लगना चाहिए, यहां पे सवाल लगना। आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट वीके सक्सेना जी, वो बिल्कुल खरे हैं, उन्होंने उस समय ध्यान दिया। अगर वो चाहते तो इस पर भी ध्यान दे सकते थे। जब सेंट्रल दिल्ली के पार्कों को सुंदर दिखे, जब ऊपर से कोई जाए, चारू जी आ रहा हूं, रियलिटी है वो, विजुअल्स निकालो। 2 बार बोल चुका हूं शुभम। आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं? पूछ रहा हूं, गवर्नर साहब के लॉन्स को देखते हुए जरा निकालो तस्वीरें। एक मुख्यमंत्री है वो जेल में है, दूसरी तरफ एलजी साहब है, मरने के बाद आते हैं। जनता क्या करे बताइए पीयूष जी, उसके बाद चारू जी आ रहा हूं। भाटिया जी सुन रहे हैं ना आप? नहीं, 1 मिनट, आप एलजी साहब। ऐश्वर्या जी बहुत, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं एलजी साहब को, मैं आ रहा हूं आपके पास भी चारू जी, आ रहा हूं। आपने बोला इसलिए पीयूष जी के पास जा रहा हूं, फिर आ रहा हूं वापस। जी बोलिए पीयूष जी। मैंने आप क्या बहाना है? गंभीरता से सुना, उतनी गंभीरता से बोलिए, उतनी गंभीरता से इस बात का जवाब देने की अनुमति देंगे। सिर्फ 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से समय नहीं लगेगा। मेरा यह कहना है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इतनी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए कि यह बात सुनिश्चित हो जाए कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कभी नहीं होगी। और यदि कभी भी ऐसा है तो ऐसी कोई भी चीज, ऐसा पहले नहीं हुआ है? रूह कांप जाए। जो ये पहली बार हो रहा है, चाहे वो विधायक, क्या ये अनसुना है? नहीं, क्या ये पहली बार हो रहा है? क्या ये अनसुना है? क्या ये पहली? नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, आई कैन नॉट अलाउ यू टू जस्ट, आप बॉस रेटोरिक कर रहे हैं। डोंट कॉल मी। पीयूष साहब क्यों ना कॉल करूं आपको? क्यों नहीं? क्योंकि आप क्यों कर रहे हैं? आई बिलीव यू आर अ प्रैक्टिकल मैन, एक्सेप्ट व्हेन यू आर एट फॉल्ट। मानिए कि गलती है तो मानिए कि गलती है, रेटोरिक मत कीजिए। 1 मिनट भी नहीं देंगे, आप बोलने ही नहीं देंगे तो बोलिए ना, कैसे जवाब दूंगा भाई साहब? बोलिए सर। मैं सिर्फ इतना सा आपको कह रहा हूं कि भाई डीसिल्टिंग की यदि हम बात करते हैं, चारू जी ने अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें करी। डीसिल्टिंग के लिए पहला पत्र कब लिखा था सौरभ भारद्वाज ने? अधिकारियों की बैठक कब बुलाई थी? फरवरी में बुलाई थी। क्या अधिकारी और मुख्य सचिव उसके अंदर आए? क्या एक भी आईएएस आया? नहीं आया। यदि नहीं आया तो सौरभ भारद्वाज ने क्या करा? एलजी को पत्र लिखा कि नहीं लिखा? क्या वो इनवर्ड और आउटवर्ड डिपार्टमेंट में सेव्ड है कि नहीं है कि भाई ये नहीं है, इनके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए? क्योंकि ये जिस तरीके से गिव हिम 30 सेकंड, गिव हिम 30 सेकंड, कंप्लीट हो चुकी है।
और जब वो डीसिल्टिंग के लिए जब वो इंक्वायरी करते हैं, जब लोकली बात आती कि डीसिल्टिंग के लिए लेके जो आश्वासन दिए गए हैं मंत्री को, वो झूठे आश्वासन दिए गए हैं, उसको लेके जब वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और एलजी को कार्रवाई के लिए पत्र लिखते हैं, तो क्या एलजी उसको ओके पीयूष जी, आई गेट योर पॉइंट। आप कह रहे हैं मीटिंग खेला, मीटिंग में कोई आया नहीं, कैन हैव 2 वर्सेस 2, क्योंकि सबके पास जाना। विजय जी अपना पॉइंट रखते हो दोबारा। ये बेसिकली ये कह रहे हैं, लेकिन अभी तक एलजी साहब चाहे पहुंचे, आपके तो आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज पहुंचे तक नहीं है। जो सपोजिटली सरकार चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के जेल में होने के बाद, वो तो पहुंचे तक नहीं है। थैंक यू पीयूष जी। चारू जी क्या कह रहे हैं आप? संजय जी आ रहा हूं, उसके बाद भाटिया जी आ रहा हूं। मुझे बोलिए। मैं पीयूष जी, देखिए, आप जिसको ब्लेम गेम कहते हैं ना, सच्चाई ये है कि आपकी मेयर शैली ओबरॉय अगर टीवी पर आकर स्टेटमेंट देती है क्रेडिट लेने के लिए कि इस बार दिल्ली की जनता मॉनसून एंजॉय करेगी, जब आप क्रेडिट लेने के लिए तैयार खड़े होते हैं तो ये आपको भी साफ साफ पता है जिम्मेदारी किसकी बनती है। ये सच्चाई है जिसको आप देखना नहीं चाहते, फेस नहीं करना चाहते। चाहे इस बार इन 3 बच्चों के मौत का हादसा हुआ हो, या फिर उससे पहले भी जब आप दिल्ली पोल्यूशन कम कर दिया कि हल्ले मचा रहे हो और उसके बाद पोल्यूशन हुआ तो दूसरों को ब्लेम करते घूमते हो। ये आपकी आदत है। जब आपको क्रेडिट चाहिए होता है तो ये समझ के चलिए कि जिम्मेदारी आपकी है, इसीलिए आप क्रेडिट लेने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। शैली ओबरॉय स्टेटमेंट्स दे रही थी, उस बात को भूल गए आप। और ऐश्वर्या, जब ये एलजी साहब का नाम लेते हैं, मैं इनको याद दिला दूं, 11 जुलाई को बुलाई गई थी पिछली बैठक। उन्होंने ये बोला कि बता दीजिए जल्दी डीसिल्टिंग का काम कब तक आप समाप्त करेंगे। इनका एक भी मंत्री नहीं गया था उस मीटिंग में। 11 जुलाई की मैं बात बता रही हूँ। बेसिकली उसके बाद आई गेट योर पॉइंट सर। चलते चले जा रहे हैं। 13 जून, 27 जून, 23 जुलाई, 27 जुलाई शैली ओबरॉय प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके दिल्ली के लोग पीयूष जी रिलैक्स। ओके चारू, ओके चारू जी, अब मैं बाकी लोगों को भी ला रहा हूं डिबेट में, प्लीज रिलैक्स। तो बेसिकली बात इतनी है ऋषि मिश्रा, ये बैठक बुलाते हैं तो वो नहीं आते, वो बैठक बुलाते हैं तो ये नहीं आते। जनता कह रही है, मतलब जनता के साथ तो क्या गेम हो रहा है, मेरे को उस गेम का भी ना ही नाम आता है कि जनता का तो बेवकूफ बन रहा है। सर जनता का बन रहा है बेवकूफ। एलजी बुलाते हैं वो नहीं आते, ये बुलाते हैं एलजी। क्या मैं गलत कह रहा हूं? लोगों को अच्छा नहीं लगे, बट मैं रियलिटी कह रहा हूं कि जब G20 हो रहा था, सर मेरे मुंह से G7 निकल गया था, G20 हो रहा था, मैं ऑफिसर्स को जानता हूं जो लाइन 15-15, 16-16 अफसरों की गाड़ियां चल रही थी एलजी साहब के साथ, एक लॉन्च चेक हो रहा था। जब हम G20 के लिए लॉन्च चेक कर सकते हैं, अभी तक उसके विजुअल्स नहीं मिले हैं मुझे, तो क्या हम बारिश से पहले ये जो इलाके उनको चेक नहीं कर सकते? अगर हम चाहें दर्शकों तो हम राजनेता हमारे कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास सारे, वी हैव ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि किसी चीज की कमी है ऋषि। लेकिन जब शीश महल के खिलाफ बीजेपी के लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, तो यदि डीसिल्टिंग नहीं हुई तो वहां पर प्रदर्शन कर सकते थे सर। और 7 एमपी आपने देखा है, वो कहां है 7 एमपी? बताया ना, नहीं है सर ना है, ना एमएलए है, ना विधायक है, ना आतिशी है, ना सौरभ है, ना ये है। एलजी साहब जरूर गए, लेकिन अगर ये पहले चले जाते तो काम हो जाता सारे अफसरों का। अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात ही मानूं कि एलजी साहब का होता, क्योंकि अभी क्या है दिल्ली में, केजरीवाल वर्सेस एलजी है, एलजी वर्सेस केजरीवाल, कुछ भी हो जाए, बच्चों की जान जा रही है। भाटिया जी, क्या इसकी कंप्लेंट काउंसलर के पास, एमएलए के पास नहीं गई थी? आप तो दिल्ली के ही रहने वाले हैं। अब आज मत आप बीजेपी करिएगा भाटिया जी, प्रैक्टिकल पॉइंट रखिएगा, रियलिटी। थैंक यू। संजय जी आ रहा हूं। सर मैं सच्चाई की बात करूंगा आज। पहली बात तो शर्म की बात है जो टीवी पे आके ये लोग आपस में इस तरह झगड़ा कर रहे हैं, मीटिंग खेल रहे हैं। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। 10 साल से इनका विधायक है, इनके काउंसलर्स हैं। एक विधायक और एक काउंसलर के पास इतनी ताकत है, ये काम सिर्फ एक एई और जेई कर सकता है। जो जल बोर्ड का जेई, केवल जेई और एई को अगर वो निर्देश दें और वो अपने कर्मचारी को बोलता है तो डीसिल्टिंग के लिए वो मशीन लाते हैं और उसको कर देते हैं। लेकिन निकम्मे नकारे हैं और आप सब सुनिए, नहीं है इनको कि 3 बच्चों की हत्या हो गई। ये सच्चाई बता रहा हूं आज आपको कि ना कोई इनका विधायक, ना कोई इनका काउंसलर और ना ही कोई इनका जेई बिना पैसा लिए कोई काम करता है दिल्ली में। पूरी दिल्ली डूब रही है, खाली ये राजेंद्र नगर की समस्या नहीं है। आप चल के पूरा इलाका देखिए। और आप बातें करते हैं एलजी साहब की। एलजी साहब क्या गली गली में जाके आपका मतलब डिसल्टिंग चेक करेंगे? ये एक जेई और एई का काम है, सबसे छोटे लेवल के अफसरों का काम है, जिनको कंट्रोल करते हैं काउंसलर्स।
जिनको कंट्रोल करते हैं वहां के, अगर काउंसलर काम नहीं करता लोग जाके विधायक को शिकायत करते हैं। क्या सो रहा था काउंसलर? क्या सो रहा था विधायक? उसको नजर नहीं आता वाटर लॉगिंग हो रही है, बेसमेंटों में क्लासेस चल रही है, उसको मालूम नहीं है? सब के सब झूठ और गलत अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आती उनको। होल्ड ऑन पीयूष यार, दिल्ली की जनता परेशान हो रही है और ये आके यहाँ पर बकवास कर रहे हैं कि जी हमने 9 तारीख को मीटिंग करी, ये करी, वो नहीं आया, ये नहीं आया। क्या जरूरत है मीटिंग की? एक जेई या एई को काउंसलर अगर खाली कहे कि जाके डीसिल्टिंग की मशीन ला और डीसिल्ट कर दे, एक मिनट में पूछिए भाटिया जी, एक चीज बताइए, आपने बताया कि विधायक और 3 लोगों की हत्या हुई है सर, बोल देगा तो 3 लोगों की डीसिल्टिंग मशीन हत्या लाके के डीसिल्टिंग कर जिम्मेदार है देगा। आपका काउंसलर। ठीक है, आपका अब यदि जेई काउंसलर काम नहीं करेगा, अब मान लीजिए, अब सुन लीजिए भाटिया जी, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिए ना। और आप उसको एलजी अरे बता भाई दीजिए। साहब। और बड़ा आसान है शैली दीवान का ये कहना कि सारी बेसमेंटें चलिए। बंद कर दो।